सलाखें। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। आज बात बोतल में बंद उस शैतान की जो अब तक हजारों लड़कियों के हुस्न को बर्बाद कर चुका है। एक बार वो जिस लड़की के चेहरे को छू लेता है उसकी सारी खूबसूरती गायब हो जाती है और जिंदगी वो तो मौत से भी बदतर हो जाती है। कोशिश तो बहुत हुई लेकिन काबू ही नहीं आता हुस्न का दुश्मन। कभी ये भी खूबसूरत थी, कभी ये भी हसीन थी, इसके भी हुस्न का चर्चा था। लेकिन बोतल के शैतान ने इनका हुस्न चुरा लिया। जी हां, बदकिस्मती की मिसाल हैं ये लड़कियां। इनकी पुरानी तस्वीरें बताती हैं कि ये कभी कितनी खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन बोतल के शैतान की इन्हें नजर क्या लगी, जिंदगी तबाह होकर रह गई। इनका हुस्न ऐसे इनका साथ छोड़ गया जैसे कभी था ही नहीं। एक पल लगा बोतल के शैतान को इनकी जिंदगी तबाह करने में। कौन है बोतल का शैतान? कैसे चोरी करता है वो हुस्न को? क्यों वो करता है जिंदगी बर्बाद? बोतल के शैतान की हौलनाक दास्तान आज हम आपको सबूतों के साथ दिखाएंगे। आप बस देखते रहिए सलाखें। बोतल के उस शैतान का दूसरा नाम बहती हुई आग है। जी हां, वो आग जो पानी की तरह बहती है और देखते ही देखते सब कुछ जलाकर तबाह कर देती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं तेजाब की। सबसे पहले बात उस शैतान की जिसने एक लड़की से एक तरफा मोहब्बत हुई और उसकी मोहब्बत ने उस लड़की की जिंदगी में हमेशा के लिए तेजाब घोल दिया। तेजाबी मोहब्बत ने किया बर्बाद एक तरफा इश्क का तेजाबी तोहफा। जला दिया महबूबा का चेहरा। ये शाइना है, आज की शाइना, लेकिन ये हमेशा ऐसी नहीं थी। कभी ये बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। शाइना का वो खूबसूरत चेहरा अब तस्वीरों में कैद है तो शाइना बुर्के में। चाहकर भी शाइना इस बुर्के से बाहर नहीं झांक सकती क्योंकि आज इसके चेहरे से लोग डरते हैं। हम चाहकर भी बुर्के के पीछे मौजूद इसका असल चेहरा आपको बिना धुंधला किए नहीं दिखा सकते क्योंकि इसके खूबसूरत चेहरे को एक जुनून ने इस कदर बिगाड़ दिया है कि अब ये बुर्का इसके वजूद का हिस्सा बन चुका है। अगस्त 2009, गाजियाबाद। शाइना एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रही थी। बेहद खूबसूरत जिंदगी को शाइना खूबसूरत अंदाज में जी रही थी। इसकी खूबसूरती के दीवानों की भी कमी नहीं थी, लेकिन दीवानों में एक वो दीवाना भी शामिल था जिसकी दीवानगी हद से आगे गुजर चुकी थी। अलीउद्दीन नाम का ये शख्स शाइना से एक तरफा मोहब्बत करने लगा था। शाइना का पीछा करना इसका रोजाना का रूटीन था। अक्सर अलीउद्दीन शाइना की राह रोका करता, उससे अपने इश्क का इजहार किया करता। ऐसे ही एक दिन मौका पाकर अलीउद्दीन ने शाइना के सामने अपने दिल की बात फिर से रखी। अलीउद्दीन के इस इजहार मोहब्बत को ठुकराने में शाइना ने फिर से एक पल भी नहीं लगाया। शाइना के इनकार ने अलीउद्दीन की मोहब्बत को नफरत में तब्दील कर दिया। एक तरफा इश्क की आग में सुलगते अलीउद्दीन ने अपनी नाकाम मोहब्बत को सबक सिखाने के लिए उस खौफनाक हथियार का सहारा लिया
जिसके बाद शाइना की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ये हथियार था तेजाब। अलीउद्दीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर शाइना के ऊपर तेजाब उड़ेल दिया। सर 3.5 साल पहले मेरे को एक लड़की ने मैरिड के लिए बोला था, मैंने उससे मना कर दिया था। उसी देश से उसने मेरे पर तेजाब फेंकवा दिया था। एक पल में शाइना की जिंदगी हमेशा के लिए बदसूरत हो चुकी थी। हालांकि पुलिस ने कुछ दिनों में अलीउद्दीन समेत तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उन्हें बाद में अदालत से सजा भी हो गई। लेकिन शाइना का चेहरा और जिस्म पूरी तरह बिगड़ गए। उसे स्कूल की नौकरी भी गंवानी पड़ी। अब तक शाइना की 17 सर्जरी हो चुकी हैं। जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी, जो दुख मुझे हुआ है सर, वो तो मैं ही जानती है। मेरे परिवार में मेरे सर्जरी कई आपको गुजरना पड़ा है। सर्जरी कितनी सर्जरी? सर मेरी 17 सर्जरी हो चुकी हैं जी। 17 सर्जरी कंटिन्यू मेरे परिवार वालों ने मुझे सपोर्ट किया, तभी मैं इतना करवा भी पाई हूँ। आशिक अपने अंजाम तक पहुंच चुका है, लेकिन शाइना की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो चुकी है। बोतल में बंद शैतान बाहर क्या निकला। हमेशा के लिए शाइना की जिंदगी में जहर घुल गया। उसके जिस्म पर मौजूद घाव उसे हर पल याद दिलाते हैं उस हौलनाक लम्हे की, बोतल में बंद शैतान की। जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। देखा आपने, बहती हुई आग बोतल से बाहर कर देती है। ये ना तो मजहब देखती है और न जात। ये भी नहीं देखती कि जिसकी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है वो लड़की है या लड़का। के 20 साल के आतिफ के साथ भी कुछ यही हुआ, जिसे एक बेवफा से मोहब्बत करने की कीमत अपनी दोनों आंखें खोकर चुकानी पड़ी। कभी जिंदगी यूं थी। आज जिंदगी यूं है। अब न यारों का वो यार आतिफ बचा है और न ही मौज मस्ती का वो सुनहरा दौर रहा। सब कुछ एक रात में खत्म हो गया। आतिफ की जिंदगी में अगर अब कुछ बचा है तो वो है बिगड़ा हुआ चेहरा और स्याह अंधेरा, आंखें जो नहीं रहीं। जिंदगी अब आतिफ के लिए एक ऐसी काली रात है जिसकी कोई सुबह नहीं है। मैं अगर देख पा रहा होता और मेरे साथ अगर इस किस्म की घटना कहीं किसी और जगह होती है, ना कि मेरी आंखें जाती इस चीज में, तो शायद है कि मैं उसको लफ्जों में बयान कर सकता। जो अंदरूनी मेरे साथ गुजर रहा है मेरे ऊपर, वो मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। जिंदगी से इसकी मोहब्बत कब की खत्म हो चुकी है। यही वजह है कि आतिफ 2 बार खुद को खत्म करने की कोशिश भी कर चुका है, लेकिन अच्छे दिनों की तरह मौत भी इसके करीब आने को तैयार नहीं। करीब 1 साल पहले सब कुछ एक ही दिन में बदल गया था। अक्टूबर 2012, भोपाल, मध्य प्रदेश। आतिफ का बीकॉम फाइनल ईयर चल रहा था और फेसबुक की लत उसे लग चुकी थी। रात रात भर फेसबुक पर चैटिंग हुआ करती और इस चैटिंग का सबब था आसिफ को फेसबुक पर एक फीमेल फ्रेंड से हुई ताजा मोहब्बत। उस लड़की ने खुद को 18 साल की बेहद खूबसूरत बताया था, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। उस औरत का नाम सहर था। वो एक धोखेबाज थी और उसकी उम्र थी 35 साल। उसका न सिर्फ पति था बल्कि 3 बच्चे भी थे। आतिफ की उम्र महज 20 साल की थी। इश्क उस पर जुनून बनकर सवार था, लिहाजा उस औरत पर मिलने का दबाव बनाने लगा। ये बात जब उस औरत के पति सईद को पता चली तो उसने आतिफ को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और सबक सिखाने के लिए सहारा लिया
बोतल में बंद शैतान यानी तेजाब का। सईद और सहर ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर आतिफ के चेहरे पर तेजाब डाल दिया। दोपहर के टाइम में ये अपनी दुकान पे बैठा हुआ था और कोई शख्स आगे इसके ऊपर तेजाब डाल के चला गया और बाद में पता चला कि ये सईद और वो उसका बीवी, इसका नाम सहर, और सईद का भाई बबलू, इन लोगों ने इसके ऊपर तेजाब डाला था। उस दिन का दिन है, आज का दिन है। आज हम लोग इतने परेशान हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। इस वारदात के बाद आतिफ की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। घर वालों का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस तरह आतिफ रोज मर कर जी रहा है, उससे बेहतर तो घर वालों के लिए ये था कि कोई उसे गोली मार जाता। तो ये बंदूक की गोली से भी ज्यादा खतरनाक चीज है। बंदूक आज अगर इसको कोई गोली मार देता तो किस्सा खत्म हो जाता, आदमी मर के चला जाता। ये रोज जी रहा है, रोज मर रहा है। आतिफ के इलाज में अब तक लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से की गई मदद ना के बराबर है। ऐसे में अब आगे का इलाज कर पाना इस परिवार के लिए नामुमकिन सा हो चला है। अरे बस कुछ अल्फाज नहीं है मेरे पास कि उसको, बच्चे को मैं जो देखती हूँ, मेरा रोज जीना और मरना, मतलब हर पल उसी के बारे में सोचना, उसकी लाइफ के बारे में सोचना कि उसकी लाइफ क्या होगी। ये आंसू इस परिवार का मुकद्दर बन गए हैं। न तो इनसे बेटे का दर्द देखा जाता है और न ही हालात इलाज आगे जारी रखने की इजाजत देते हैं। जाहिर है बोतल के शैतान ने इस परिवार की खुशियों को झुलसा कर रख दिया है। शिव नारायण सिंह, भोपाल, इंडिया न्यूज। अब बात उस लड़की की जिसने सपना देखा था एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बनने का। वो अपने सपने को हकीकत में बदल भी रही थी। अपनी सख्त मेहनत के बूते वो राज्य स्तर की खिलाड़ी तो बन भी गई थी। ठीक तभी बोतल का शैतान उस पर हमला बोल बैठा। तेजाबी हमले ने एक खिलाड़ी को हमेशा के लिए मैदान से दूर कर दिया। तेजाब ने तोड़ा खिलाड़ी का सपना। तेजाब ने किया मैदान से दूर। रोहतक की रितु का मुजरिम कौन? ये रितु है, रोहतक की रितु। रितु जो हरियाणा स्टेट की तरफ से वॉलीबॉल खेला करती थी, एक बेहतरीन खिलाड़ी थी ये। लेकिन आज बात और है। तेजाब ने ऐसा खेल खेला कि खेल का मैदान पीछे छूट गया। तेजाबी हमले ने एक आंख ले ली, चेहरा इस कदर झुलसा दिया जिसे देखना तक मुश्किल है। और कमाल देखिए कि आज तक नहीं जानती कि इसकी जिंदगी तबाह करने वाला था कौन। दिन 26 जून 2012, जगह प्रेमनगर, रोहतक। रितु पुलिस लाइन के पास प्रेमनगर चौक से गुजर रही थी। अचानक बाइक पर सवार दो लड़के आए और उन्होंने बिना किसी चेतावनी के रितु को तेजाब से नहला दिया। तेजाबी हमले में रितु का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया था। उसे आनन फानन में रोहतक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक तेजाब उसकी एक आंख हमेशा के लिए खराब कर चुका था। हद तो यह है कि रितु वाकई आज तक ये नहीं जानती कि आखिर बाइक पर सवार वो दो लड़के कौन थे जिन्होंने एक पल में उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो आज भी नहीं जानती कि आखिर किस वजह से उन दो लड़कों ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने का फैसला किया था। मैं उस टाइम वॉलीबॉल खेलती थी, 10वीं क्लास में पढ़ती थी। अब मेरा सब कुछ छूट गया है। अब मैं खेलना भी चाहती हूँ आगे और पढ़ना भी चाहती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ, किसी उदाहरण बनना चाहती हूँ। तेजाब ने किस्मत जलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी रितु का जज्बा आज भी जिंदा है। वो चाहती है कि एक दिन वो पूरी तरह ठीक होकर फिर से वॉलीबॉल के मैदान पर उतरे और अपने परिवार के अधूरे सपने को पूरा करे।
लेकिन इलाज बेहद महंगा है। बार बार होने वाली खर्चीली सर्जरी परिवार की कमर तोड़ रही है। वो तो शुक्र है कि उसके खेल के रिकॉर्ड को देखते हुए हरियाणा सरकार ने उसे 20 लाख रुपए की मदद कर दी। So I personally thank the Education Minister also and Honorable Chief Minister also for giving the relief of 20 lakh rupees, which जिसको जितना मैंने अमाउंट अपने लेटर के अंदर लिखा, सरकार ने इतना अमाउंट दिया। अब एक बार फिर से रितु को मैदान पर उतरने की उम्मीद बंद चली है। अब फिर से जिंदगी में कुछ अच्छा होने का एहसास हुआ है। उसे डॉक्टर्स ने यकीन दिलाया है कि कई सर्जरी से गुजरने के बाद उसका चेहरा पहले जैसा खूबसूरत ना भी सही, लेकिन ठीक ठाक तो हो ही जाएगा। और रितु अब उसी दिन के इंतजार में जी रही है। हाँ, सबसे वो एक बात कहना नहीं भूलती कि कोई किसी पर कभी तेजाब न फेंके। कोई किसी के साथ ऐसा ना करे, किसी की जिंदगी देने का नहीं है तो किसी को लेने का भी नहीं है। मैं सबसे यही अपील करती हूँ कि कोई किसी के ऊपर तेजाब ना फेंके। दीपक भारद्वाज, रोहतक, इंडिया न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे उस लड़की की जो अब मौत की दुआ मांगती है अपने लिए, जिसे सच्ची मोहब्बत के बदले मिला दोनों आंखें खोकर तेजाबी तोहफा। और अब बात उस लड़की की जिसे उसकी मोहब्बत ने ऐसा तोहफा दिया जिसके बाद अब उसे कुछ दिखाई नहीं देता। दोनों आंखें मोहब्बत के नाम पर कुर्बान हो गई और बची हुई जिंदगी बन गई सरकारी ठोकरों की मोहताज। प्यार ने तेजाब बनकर लिया बदला। एक होनहार लड़की की हुई जिंदगी खराब। अब अपनी मौत की दुआ मांगती है वो। सोनाली न तो देख सकती है और न सुन सकती है। इसकी दोनों आंखें तेजाब से झुलसकर खत्म हो चुकी हैं और दायां कान भी तेजाब की चपेट में आकर सुनने की ताकत खो चुका है। इसके सामने जीने का कोई खास मकसद नहीं है सिवाय इसके कि अपने जीते जी अपने गुनहगार को ये कड़ी से कड़ी सजा दिला सके। सोनाली का गुनहगार कोई और नहीं बल्कि वो शख्स है जिसे कभी सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी। दो 2003 धनबाद, झारखंड। तापस मित्रा नाम का वो शैतान सोनाली की जिंदगी में उस वक्त आया जब सोनाली का करियर अपनी ऊंचाइयों पर था। सोनाली और तापस एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे, साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी इन्होंने। सोनाली राज्य स्तर की एक बेहतरीन एथलीट थी। उसने एनसीसी ज्वाइन कर रखी थी। वो हमेशा अपने प्रशंसकों से घिरी रहती थी। अपने मिजाज के मुताबिक सबसे हंसकर बात करती थी और यही बात तापस को नागवार गुजरने लगी। उसने सोनाली को सबक सिखाने के लिए एक घिनौना रास्ता अख्तियार कर लिया। तारीख 22 अप्रैल 2003, जगह धनबाद, झारखंड। सोनाली धनबाद अपने इस घर की छत पर सो रही थी। उसी रात करीब 2:30 बजे तापस मित्रा अपने दो और दोस्तों संजय पासवान और ब्रह्मदेव हाजरा के साथ छत पर पहुंचा और उसने सोनाली पर तेजाब फेंक दिया। मैं बिल्कुल निराश हो चुकी थी, बहुत मायूस हो चुकी थी क्योंकि इससे पहले धनबाद के लोगों से सपोर्ट नहीं मिला था। इस हमले में सोनाली 72% जल गई। इलाज में पुश्तैनी जमीन से लेकर उसकी मां के जेवरात तक सब बिक गए। फिर भी पैसे कम पड़े। सोनाली की अब तक 22 सर्जरी हो चुकी हैं, पर जख्म भरने का नाम ही नहीं ले रहे। बेबसी का आलम यह है कि सोनाली आला अधिकारियों से
इच्छा मृत्यु की भी फरियाद कर चुकी है। जब हम 3-3 मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, हर दिन तड़प रहे हैं, ये फील जो है उनमें भी आनी चाहिए और सजा बहुत अलग तरह का होना चाहिए ताकि उन्हें एहसास हो कि हमने क्या गलती की है। उधर सोनाली के गुनहगार मामूली सजा काटने के बाद आजाद घूम रहे हैं और उसका परिवार बदनामी के डर से धनबाद छोड़कर बोकारो आ बसा है। लेकिन दर्द की टीस आज भी रह रहकर उन्हें अपनी बेबसी का एहसास कराती है। सोनाली से बहुत जुदा नहीं है बिहार की रहने वाली उन 2 बहनों की। तेजाब ने बर्बाद की 2 बहनों की जिंदगी, आंखों से छीन लिए सपने, सरकार से मिली सिर्फ मायूसी। सोनम और चंचल 2 सगी बहनें। आज ये दोनों बहनें घर से नहीं निकलती, किसी से नहीं मिलती। घर पर कोई आ भी जाए तो ये खुद को कमरे में बंद कर लेती हैं। कुछ हैवानों ने इन दोनों बहनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदसूरत कर दिया है। तारीख 21 अक्टूबर 2012, जगह छितनावा गांव, मानेर, बिहार। सोनम और सोनाली अपने घर की छत पर सो रही थीं, तभी कुछ दरिंदों ने इन दोनों बहनों पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब से दोनों बहनों का चेहरा बुरी तरह जल गया। तेजाब ने सबसे ज्यादा असर किया सोनम पर, जिसकी दोनों आंखें जलकर खत्म हो गईं। मेरे ऊपर पिन डाला हुआ था, मेरी बहन के ऊपर डाला हुआ था। क्या डाला था? तेजाब। कौन लोग थे? वो लोग दबंगो था। क्यों डाला तेजाब? कि पढ़ने जाते छेड़खानी करता था सब। इन बहनों के मुताबिक गांव के कुछ मनचले इन्हें अक्सर परेशान किया करते थे। वो इन्हें रोजाना स्कूल जाते वक्त छेड़ा करते थे। जब इन बहनों ने एक दिन इसका विरोध किया तो उन्होंने इन पर तेजाब उड़ेल दिया। था जो रास्ते में पढ़ने जाते थे तो मेरे साथ छेड़खानी करता था, शादी का प्रस्ताव लगता है। मैंने इनकार किया तो लगा तो खूबसूरती से घमंड करते, तुम्हारा खूबसूरती ही गाड़ी और लोग मेरा खूबसूरती ही बिगाड़ दिया। तो रास्ते में चलने लायक भी नहीं हुआ, चेहरा चलते तो ढक कर चलते। सरकारी मदद की बात अगर की जाए तो लगभग 2.5 लाख रुपए इस परिवार को अब तक मिल पाए हैं और इनके इलाज की बात तो दूर, 9 महीने बीत जाने के बाद भी इन दोनों बहनों का 164 के तहत अदालत में बयान भी नहीं हुआ है। भले ही ये मामले अलग अलग हैं, लेकिन इन तीनों लड़कियों का गुनहगार एक ही है, तेजाब। इन लड़कियों के पास खोने को अब कुछ भी नहीं बचा। अब बस इसी उम्मीद पर जिंदा हैं कि एक न एक दिन कानून इनकी हालत पर तरस खाएगा और इनके गुनहगारों को उनके किए की सजा मिल सकेगी। धनबाद से राहुल कुमार झा के साथ मानेर से नीतीश कुमार पांडे, इंडिया न्यूज। तो सलाखों का सफर आज बस यहीं तक। अब रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, देश की धड़कन।